नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए पावरफुल मोटिवेशन के साथ। लेकिन आज का मेरा टॉपिक हमारे जीवन से इस तरह जुड़ा हुआ है कि मानिए उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। हम दो वक्त की रोटी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हर कोई आज की दुनिया में भागम भाग इसलिए कर रहा है ताकि वो दो वक्त की रोटी चैन से खा सके। लेकिन मानिए कि यदि आप इतनी मेहनत करें और उसके बाद भी आपको खाने को रोटी ना मिले तो वो जीवन कैसा होगा। क्योंकि आज से ठीक 27 साल बाद हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हो, आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हों, लेकिन ये भी संभव है कि आपकी प्लेट में रोटी ना हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ दूर दूर तक किसी की भी प्लेट में रोटी हो ही ना। सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों पर नज़र रखने वाली एक संस्था द वर्ल्ड काउंट ने पूरे संसार में अनाज के अकाल का अलार्म बजा दिया है। और इतना ही नहीं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने काउंटडाउन भी लगा दिया है, यानी कि उल्टी गिनती कि 2050 तक दाल रोटी नाम की चीज़ इस दुनिया में रह ही नहीं जाएगी। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे म्यूज़ियम खोले जाएं जहां पर दाल, चावल, गेहूं, जौ इन सबको एज अ सैंपल रखा जाए। ये भी हो सकता है कि हम फ़ोटोज़ में अपने बच्चों को दिखाया करें कि देखो रोटी इस तरीके की कुछ गोल हुआ करती थी, बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, और दालें 5 से 6 तरह की हुआ करती थी। जिसके मेन 3 रीज़न हैं। नंबर 1, बढ़ती हुई आबादी। नंबर 2, जूठन जो हमारे देश में बेहद बिगाड़ी जाती है, खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। नंबर 3, हमारी पृथ्वी का 75% एरिया हम यूज़ कर चुके हैं, जैसे घर, मकान, दुकान, बड़े बड़े प्लांट्स, इन सब के लिए। तो हमारे पास आज के समय में सिर्फ 25% भूमि बची है, और आने वाले समय में जब ये आबादी और बढ़ जाएगी तब ये 25% भूमि भी जो हमें खेती करने के लिए आज मिली हुई है, यह भी नहीं बचेगी। तो आप बताइए खेती कहाँ होगी और कैसे हम अपना पेट भर पाएंगे। वर्ष 2050 में इस पृथ्वी की आबादी 1000 करोड़ के भी पार कर जाएगी। ऐसे में 2017 के मुकाबले 2050 में 70% ज़्यादा अनाज की डिमांड होगी, जबकि धरती हर साल 7500 करोड़ टन उपजाऊ भूमि खोती जा रही है। क्योंकि बीते 40 वर्षों में इस पूरी पृथ्वी की 1/3 भूमि खत्म हो चुकी है। उपजाऊ भूमि हमारे पास सिर्फ 25% बची है आज के समय में। यानी कि आने वाले 40 सालों में इस पृथ्वी को इतना अनाज पैदा करना होगा जो कि पिछले 8000 वर्षों में भी नहीं हुआ है। 2050 तक हमारे पास उतनी भूमि नहीं बचेगी कि जिससे 1000 करोड़ आबादी का पेट भरा जा सके। बताया जा रहा है कि 2030 के बाद से ही अनाज के संकट का रूप दिखने लगेगा। हमें बाज़ार की बढ़ती हुई महंगाई को देखकर ये समझ में आने लगेगा कि वाकई ये संकट हमारे देश को चारों तरफ से घेर रहा है। चावल 130% महंगा हो जाएगा और मक्का 180% तक महंगा हो जाएगा। और आने वाले इस अनाज के संकट की जो जिम्मेदारी है वो हमारी सबकी है, क्योंकि इसका लिंक कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से ही है। हमारा देश माना कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें जितना अनाज पैदा किया जाता है उतना ही अनाज बिगाड़ा भी जाता है। 2021 में UN फूड वेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन अनाज बर्बाद किया गया, जिसमें कि 61% अनाज हमारे घरों की जूठन के रूप में बर्बाद किया गया था, जिसमें कि 26% अनाज की बर्बादी होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी वगैरह से हुई। 74 किलो अनाज की बर्बादी हमारे घरों में होती है। विश्व का हर व्यक्ति पूरी साल में 121 किलो अनाज बर्बाद करता है। कुल मिलाकर इस अनाज की बर्बादी की जिम्मेदारी हम सब की है। इतना सारा अनाज जो हमारे घरों में डेली बिगड़ता है, अगर ये अनाज ना बिगड़े तो ये आने वाले समय पर हमारे काम आए। यदि हम इसकी बचत करें, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें, थोड़ा कम पड़ जाए लेकिन थोड़ा बेकार ना जाए, अगर हम ये सोच लें तो इस अन्न की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बर्बादी सिर्फ भारत देश में नहीं है, बल्कि वो विकसित देश भारत से भी आगे हैं इस अन्न की बर्बादी को करने में, जो अक्सर गरीब देशों की गरीबी, भुखमरी को देखकर चिंता जताते हैं। भारत में 50 किलो अनाज हर थाली से जूठन फेंका जाता है, जबकि वहीं अमेरिका में 59 किलो अनाज हर थाली से जूठन छोड़ा जाता है।
चीन में 64 किलो अनाज हर थाली से झूठा छोड़ा जाता है। बात करें यदि हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 74 किलो अनाज हर थाली से झूठा छोड़ा जाता है। और यदि बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 77 किलो अनाज हर थाली से झूठा डस्टबिन में डाला जाता है। क्या आप जानते हैं, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 82 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया में भूखे सो जाते हैं। यही अनाज यदि हम वेस्ट ना करें तो इससे इन 82 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। यानी कि हमारी इस अनाज की बर्बादी का जो मेन कारण है वो हम सभी हैं कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार। और हम सब यदि ये सोच लें कि हमें ये झूठा नहीं छोड़नी है, हमें अनाज वेस्ट नहीं करना है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी। और यदि बहुत से लोग सोचें हैं कि आने वाले टाइम पे अगर दाल रोटी का संकट आएगा तो कोई बात नहीं, हम नॉनवेज खा के काम चला लेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आने वाले समय में यदि दाल रोटी संभव नहीं होगी तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात रह जाएगी। क्योंकि हमें जितनी भूमि खेती करने के लिए चाहिए होती है उसकी 70% ज़्यादा भूमि नॉनवेज वगैरह के कारोबार के लिए चाहिए होती है। क्योंकि जब हमारे पास भूमि होगी ही नहीं खेती करने के लिए भी, तो उसकी 70% ज़्यादा भूमि हम जानवरों को पालने के लिए कहाँ से लाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आने वाले समय में हमें 2 वक्त की रोटी खानी है तो आज से ही हमें अपने घरों में अन्न की बर्बादी को कम नहीं बिल्कुल ख़त्म करना होगा। भले ही आधी रोटी कम बने, लेकिन 2 रोटी फालतू मत बनाइए ताकि वो बाद में जाके डस्टबिन में फेंकनी पड़े। अन्न बर्बाद मत कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों को 2 रोटी नसीब हो सकें। हमारे घर में कितना अन्न बर्बाद हो रहा है इस पर सिर्फ हम रोक लगा सकते हैं। दुनिया में कोई भी किसी पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि घर में तुम्हारे क्या फेंका जा रहा है, कहाँ क्या वेस्ट हो रहा है। लेकिन यदि इस बात को हम दृढ़ निश्चय कर लें कि अपने घर में अब अन्न नहीं बिगड़ने देंगे, झूठा नहीं फेंकेंगे, तो यकीन मानिए आने वाले संकट से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जिस तरह से इस साल घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का नारा लगाया था और सभी ने इस नारे का साथ भी दिया था, उसी तरह से अब हमें हमारे भविष्य के लिए एक नारा और लगाना है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। हमें अपनी थाली में सिर्फ और सिर्फ उतना ही लेना है कि हमें नाली में ना फेंकना पड़े। तो मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चाहे बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस पॉइंट पर आप सभी को अन्न वेस्टिंग के लिए अवेयर कीजिए। यदि आप सैलरीड हैं, आप जॉब करते हैं, तो अपने आसपास के लोगों में इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। यदि आप एक होम मेकर हैं तो अपने घर का ध्यान रखिए, अपने घर में अन्न बिल्कुल मत बिगड़ने दीजिए। यदि आप एक टीचर हैं तो फूड वेस्टिंग की इस जानकारी को अपने बच्चों में ज़रूर फैलाएं कि बच्चे जिस बात को एक बार समझ जाते हैं उस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेते हैं और उस चीज़ पर अप्लाई भी करते हैं। यदि बच्चे भी घर घर इस चीज़ के लिए अवेयर हो गए तो मान लीजिए कि 50% काम हमारा हो गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जिस सोशल मीडिया पर आप जहां भी लोगों से जुड़े हुए हैं वहां पर प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आने वाले इस अन्न के संकट के लिए हम सभी को सहभागी बनना पड़ेगा। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो भी मोटिवेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। मैं जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।